नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष में नवग्रहों में हम राहु केतु को भी शामिल करते हैं, जबकि इन दोनों का कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता। भौतिक अस्तित्व तो सिर्फ 7 ही ग्रहों का होता है। फिर भी राहु केतु को ज्योतिष में ग्रहों के समान मानकर फलादेश किया जाता है। निश्चित रूप से हमारे मनीषियों ने, ज्योतिष ऋषियों ने इनकी इम्पोर्टेंस को समझा होगा। एक कथा आप लोगों ने भी सुनी होगी कि स्वरभानु नाम के एक असुर ने भेष बदलकर जब समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत पान करने का प्रयास किया था, तो मोहिनी रूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु ने उसकी गर्दन काट दी थी, यानी सिर अलग और धड़ अलग। तो सिर राहु तो फिर धड़ केतु कहलाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु की, जो कुंडली में बड़े ही गहरे और चमत्कारिक फल देने के लिए जाने जाते हैं। केतु बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक ग्रह होता है। ज्योतिष में केतु और राहु को पूर्व जन्मों के कर्मों से जोड़कर भी देखा जाता है। शनि कर्म फलदाता होते हैं, तो राहु केतु शनि के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये दोनों ही छाया ग्रह माने जाते हैं। ये दोनों ही चंद्रमा के कटान बिंदु हैं। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ना ही ये खगोलीय पिंड होते हैं। इन्हें नॉर्थ और साउथ नोड नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने बताया कि केतु जातक को माया से अलग करके आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। ये कार्मिक प्लैनेट हैं। ये दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं, हानिप्रद भी और लाभप्रद भी। चरम लक्ष्य मुक्ति के लिए केतु जातक को भौतिक जगत से वैराग्य करवाते हैं। केतु अग्नि तत्व हैं। मंगल की तरह ही इनके प्रभाव माने जाते हैं। अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र केतु के हैं। अनुकूल होने पर ये व्यक्ति को ऊंचाइयों के चरम पर पहुंचा देते हैं। केतु को तंत्र मंत्र से क्रांति, असंतोष, उग्रवाद से, विद्रोह से, तमोगुण से, गूढ़ ज्ञान, कट्टरता, अध्यात्म, हिंसा, विस्फोट, काला जादू, पिछले जन्म के संबंधों से भी जोड़ा जाता है। केतु बुरे सपने, रक्त से संबंधित विकार, वायरस, बैक्टीरिया, फोड़े फुंसी आदि से संबंधित समस्या देते हैं। देर रात तक जगने की आदत भी केतु की प्रतिकूलता से आती है। अपनी गलतियों को व्यक्ति छुपाता है, अपनी बातों को सीक्रेट रखने का प्रयास करता है। केतु विद्रोह को, उन्माद को भी दर्शाते हैं। केतु में असीमित शक्ति होती है। इनमें तीव्र शक्ति है। खराब केतु एक अकारण भय भी व्यक्ति को देते हैं, अवसाद देते हैं, तो शुभ केतु जातक को अति साहसी और दबंग बनाते हैं। शुभ केतु मोक्ष दिलाने का काम करते हैं, अलौकिक शक्तियों को दिलवाते हैं व्यक्ति को। अचानक अच्छी बुरी घटनाएं केतु से जुड़ी होती हैं। सभी गुप्त घटनाएं केतु से जोड़ी जाती हैं। कटीले पौधे और फल केतु से संबंधित होते हैं। वृश्चिक और धनु, ये 2 राशियां केतु के लिए उच्च की राशियां होती हैं, जबकि वृषभ और मिथुन में ये नीच के कहलाते हैं। लहसुनिया इनका रत्न है। मित्रों, केतु गूढ़ ज्ञान देते हैं। केतु एक्सट्रीमिटी को दर्शाते हैं, यानी चरम को। केतु पास्ट लाइफ से भी व्यक्ति का संबंध जोड़ते हैं, और खासकर जब ये 5th हाउस, 6th हाउस से संबंध रखते हों या इनके स्वामियों के साथ संबंधित हो, लग्न और लग्नेश से संबंधित हो। तो इस तरह
मैंने आपको केतु के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो के अंत में यह जानते हैं कि केतु अगर अनुकूल ना हो, प्रतिकूलता प्रदान कर रहे हों, तो फिर क्या करें। तो ये कुछ उपाय हैं। केतु की प्रतिकूलता या नकारात्मकता भगवान श्री गणेश दूर करते हैं। इसलिए केतु की अशुभता को दूर करने के लिए जातक को श्री गणेश जी की नियमित रूप से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें नियमित दूर्वा अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः, ये जो मंत्र होता है, इसकी एक माला कम से कम अवश्य जप करें रोजाना। और जो श्री गणेश जी की मूर्ति रखें वह पीले रंग की हो। दूसरा उपाय ये कि रंग बिरंगा यानी चितकबरा कंबल किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दें। इसके साथ साथ कुष्ठ रोगियों की भी सेवा किया करें। तीसरा उपाय होता है कि कुत्तों को, और ख़ासकर जो चितकबरे रंग के कुत्ते हों, उनको आप सतनजा की रोटी प्रतिदिन खिलाया करें। केतु यदि खराब हो तो फिर शिवलिंग पर काले सफ़ेद तिल मिलाकर जल अर्पित करना शुरू कर दें, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और पांचवा उपाय यह है कि एक नींबू को आधा काटकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। और ऐसा आप 9 बुधवार को करें, तो फिर केतु की प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ये मेरा प्रयास था केतु के विषय में बताने का, कुछ उपायों को बताने का। ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।